गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है 6 बजे। जस्ट हमने चाय बना रही हूँ और मम्मी बीमार है तो मैं यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड भाभी के लिए। वो भी बीमार है और तभी मैं आई हुई हूँ मायके, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ ब्रेड। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:15 बजे का और मैं आ गई थी प्लाट में मैंने आधा प्लाट तो झाड़ू लगा दी है, आधे में वो लगानी है। पानी भरा है ताजी और अभी पशुओं को नहलाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको हमारा प्लाट कितना बड़ा है। तो कुछ इस तरह से है ये प्लाट। ये सारे झाड़ू लगा दिए मैंने। अभी पशुओं की बाट बनाना है और ये पशु है नहलाएंगे इसको। मम्मी की हालत नहीं रहती तो मम्मी 2-3 दिन में एक बार ही झाड़ू लगाती है, लेकिन बेटी आती हैं तो माँ के ऊपर मतलब क्या होता है कि काम कर दे, ये भी निपटा दे, ये भी निपटा दे। तो मैं यही झाड़ू लगा रही थी तो फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और प्लाट काफ़ी बड़ा है। जब भी मतलब हम आते हैं तो मतलब प्लाट को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर कर चले जाते हैं। प्लाट का काम सारा मम्मी ही करती है। तो मम्मी के मतलब जो घुटनों से है बैठा नहीं जाता, तो उनसे जितना हो पाता है। मतलब वैसे तो एक ही भैंस रखती है और एक ही छोटी सी पाडी है उसकी, लेकिन उनके घुटनों से बैठा नहीं जाता तो 2-3 दिन में एक बार झाड़ू लगाती है मम्मी। पहले मतलब ऐसे मम्मी साफ़ सफाई से काम करती थी, लेकिन अब मम्मी की हालत नहीं है। और भैंस भी हम तो मना करते हैं कि मत रखो मत रखो, लेकिन वो फिर कहती है कि मतलब क्या होता है ना कि गांव में एक तो दूध वगैरह कहीं से लेना लाना का वो चक्कर हो जाता है, और फिर अपने घर का अनाज होता है, घर के खेत भूसा है तो कि रख लेते हैं। बाहर से दूध लेकर आना पड़ेगा, फिर पैसों की भी मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से कमाई आ रही है। इसी से ही मतलब ज़मींदार जो लोग होते हैं इसी से अपना खर्चा पानी चलाते हैं, तो इसी वजह से ही वो रख लेती है। अदरवाइज उसके रखने की अभी बिल्कुल भी हालत नहीं है और काफ़ी बीमार भी रहती है। और हम सभी मना करते हैं बट फिर भी मानती नहीं है, कहती है चलते हैं रख लेती हूँ, बच्चे खा लेंगे। माँ की ममता एक ऐसी ही चीज़ होती है कि बच्चों के ऊपर उनको दया आती है। बच्चे चाहे कितने भी मतलब बेकार रहें, बच्चे कितने भी कामचोर रहे, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करे, फिर भी मतलब माँ चाहती है पता नहीं अपने बच्चों के लिए क्या कर कर चली जाए। तो माँ एक ऐसी ही चीज़ होती है। तो मम्मी भी बस ऐसे ही करती है कि छोटे बच्चे हैं, 2 भतीजियाँ हैं मेरे, और खा लेंगे। क्योंकि भाभी से पशुओं का काम होता नहीं है, तो अगर मम्मी नहीं रखेगी तो भाभी तो कभी पशु रखेगी भी नहीं। फिर बाहर से ऐसा आता भी नहीं है जैसे कि घर का कोई भी रहे। बाहर का और घर के खाने में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। और कितना ले मोल का भी मतलब पैसे, इतना महंगा दूध दही हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने सारे यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी और टाइम 8 बजे के करीबन मैंने जो अंदर टीन वगैरह डाल रखी हैं पशुओं को बांधने के लिए रात के समय, उनमें भी मैं तो रोज़ झाड़ू लगाती हूँ। मम्मी कहती है कि क्या ज़रूरी है एक दिन छोड़ एक दिन लगा लाकर, लेकिन नहीं, मैं 4 दिन यहाँ पर ठहरने वाली हूँ और 4 दिन ही मैं लगाऊंगी। और पशुओं को मम्मी एक दिन छोड़ एक दिन नहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम मैंने आपको कल बताया था। तो जिस दिन ताज़ी पानी आता है सुबह सुबह पाइप लगा कर भरते हैं पानी, तो ये होद बोलते हैं इसको, ये भर लेते हैं, इसमें पशुओं को नहला देते हैं। और घर पर भी इसी का ही पानी जाता है, ट्यूबवेल से पंप पाइप लगाकर वहाँ पर भर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने की। प्लाट का काम करके आ गई हूँ और ये सारा यहाँ पर ऐसे पानी भरते हैं, देख सकते हैं सारा पानी भर गया था। यहाँ पर वाइपर लगाया है, मशीन लगा दी है
और यहाँ पर दिखाती हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड मेरी बेटी बैठी हुई है और ये मेरी क्यूट सी भतीजी, जो छोटी भतीजी अभी 1 साल की नहीं हुई है, ये 19 नवंबर को 1 साल की हो जाएगी। और काफ़ी गोलू मोलू और क्यूट सी है ये। तो आज भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, तो वो मतलब बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी और एक्स्ट्रा कपड़े उसके बक्सा भरा हुआ था, तो वो वहाँ पर उसको साफ़ कर रही थी। इसी वजह से मैं पहले प्लाट का काम कर आ गई, अदरवाइज़ मैं पहले घर का करती हूँ फिर प्लाट में जाती हूँ। लेकिन मैंने आटा वगैरह लगा दिया था क्योंकि बड़ी भतीजी आज स्कूल गई हुई थी। और ये ब्रेड थी जो हमने सुबह सुबह बनाई थी, तो बच्चे ब्रेड खा रहे थे यहाँ पर। मतलब मेरी बेटी लेट उठी थी, तो उसके बाद मैंने उसके लिए अलग से बना कर दी थी। और यहाँ पर मैं अपना एक बन बना लेती हूँ और लग जाती हूँ अब घर के काम में, क्योंकि जिस बिस्तरों में हम सोए थे उनको भी मैंने टहने ही लगाया है। सुबह मैं उठते ही जस्ट पानी भरा और उसके बाद मैं प्लाट में ही काम करने के लिए निकल गई थी चाय वगैरह पीने के बाद। तो बस अब फटाफट से इसको समेटती हूँ, एक बार डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ। जैसे मैं अपने घर में करती हूँ ऐसे ही यहाँ पर भी करती हूँ। मेरी हैबिट बनी हुई है साफ़ सुथरा, मतलब पहले प्लाट को करके आ गई हूँ, अब घर को कर देती हूँ, तो बस फिर मेरा मन लगता है। और खाना हमें हमारा नहीं बनाया है, मैं अभी झाड़ू निकालने के बाद खाना बनाऊँगी। सब्ज़ी बन चुकी थी और रोटियाँ भी बना दी थी, भतीजी गई थी मतलब उसकी बनाई थी और 2 दिन एक्स्ट्रा बना दी थी। लेकिन यहाँ पर सभी खाना लेट खाते हैं, तो 10:30-11 बजे के करीबन खाना बनाऊँगी। और जब तक मेरा काम सारा निपट जाएगा, क्योंकि आज मशीन लगा दी थी। काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पर, मतलब 2 दिन तो मुझे हो गए आए हुए, और 2 दिन पहले दीपावली के पहले ही मशीन लगी थी यहाँ पर, क्योंकि 4-5 दिन में एक बार ही मशीन लगाते हैं। तो आज हो रहे थे थोड़े से कपड़े, तो मैंने वॉश कर दिए। और मम्मी एक्सपायर हुई थी, बड़ी मम्मी, तो ये सारे कंबल वगैरह तो तब वॉश करके चली गई थी। दीदी आई हुई थी यहाँ पर, क्योंकि मम्मी है वो अलग जगह पर रहते हैं, तो हमारा फैमिली वहाँ पर गया हुआ था और बड़ी दीदी यहाँ पर आई हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पानी ताज़ी भरा था, तो फटाफट से मशीन से कपड़े निकल जाएंगे। सारी बाल्टी वगैरह हमने यहाँ पर भर कर रख ली थी। और इनके पानी की ऐसा ही होता है कि 2 टंकियाँ हैं वैसे तो, और लेकिन जब भी ताज़ी पानी भरते हैं तो मशीन लगा लेते हैं फटाफट से पोछा वगैरह। और सारा जो ये पूरा आंगन था इसको पानी से भर दिया था, उसमें मैंने वाइपर भी लगा दिया था साथ साथ में। बस अब अंदर अंदर का पोछा लगाना बाकी है, और बाहर ही सूख जाएगा तो पोछा लगा दूँगी, क्योंकि धोने से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वैसे भी सारी धूल मिट्टी निकल जाती है। और मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं मानती, ये बिना चप्पल यहाँ पर खड़ी हुई है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसको पहले ही जुकाम हो रहा था, और ये अच्छी घुटने वाली है। जब अपने घर जाएगी फिर सभी कहेंगे, कहते हैं ना मामा के घर बच्चे मतलब पतले होके आते हैं, कमज़ोर होके आते हैं। अपने घर चाहे कैसे भी रहे और वहाँ पर चाहे इनकी कितनी भी केयर हो, लेकिन एक कहावत सी हो गई है। और बस मम्मी भी अपने काम में लगी हुई। मम्मी दूध बिलोना वगैरह, दूध निकालना ये काम करती है, और पानी भरने का काम भी मम्मी ही करती है, क्योंकि भाई की बस की बात नहीं है पानी वगैरह भरना, मम्मी ही करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, सुबह के बजे हुए 6:30। और आज मैं अब मम्मी के घर का ब्लॉग है ये। और मेरी बेटी भी उठी हुई है, काफ़ी देर से उठी हुई है, और वो भतीजी सो रही है पीछे। मम्मी चाय बनाने के लिए गई है, और कल रात से लाइट नहीं आई है, तो इन्वर्टर बोल गया था इनका, तो अंधेरा था, तो इसी वजह से इतना लेट चाय बना रहे हैं। बाहर काफ़ी उजाला आ गया है, और ये स्कूल जाएगी भतीजी। और तो अभी मम्मी चाय बना रही है, चाय पीने के बाद काम स्टार्ट करेंगे। और आज मैं जाऊंगी, सारा काम छोड़कर वहाँ का भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहन जाती है स्कूल। तो यहाँ पर तो इनका ऐसे ही चलता रहेगा। मम्मी भी बीमार थी, भाभी भी बीमार थी, इस वजह से आई थी 3-4 दिन के लिए। और अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है दोनों में ही। और ऐसे तो रहेगा ही, क्या करें, अपने बच्चों को छोड़कर भी इतने ज़्यादा दिन हम यहाँ नहीं रह सकते। तो आज जाऊँगी दोपहर के समय, तो आज का काम और करके चली जाती हूँ इनका, फिर अपना धीरे धीरे संभाल लेंगे। और ये देख सकते हैं मेरी बेटी काफ़ी देर से उठी हुई है, ये ना तो सोती है और ना सोने देती है। और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि खुला एरिया है बिल्कुल, कुएँ जो होते हैं ना वहाँ पर रहते हैं ढानियों में, और फव्वारे वगैरह चलते हैं खेतों में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। तो अभी चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो बने रहना वीडियो में, और आपको दिखाऊँगी जो क्लिप मैं बना पाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो
2-3 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉब्लम है। वीडियो तो बनी हुई है लेकिन नेट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट तो कर लेती हूँ लेकिन अपलोड नहीं हो पाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इश्यू है नेट का, बहुत ज़्यादा इश्यू, नहीं चल पाती। और इसकी हरकतें आप देख सकती हैं। तो हमें मैं बना लेती हूँ अपने बाल। उसके बाद आज कुछ गरम ओढ़ना पड़ेगा। बस मैं किचन में आ गई थी और आज बनाऊंगी मशरूम, और उनकी मिक्सिंग नहीं थी तो बस सीधा सिंपल देखती कैसी बनती है। तो यहाँ पर मिक्सी नहीं थी जिसकी वजह से मैंने टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए टमाटर को ढक कर रख देंगे तो अच्छे से ग्रेवी इनकी बन जाएगी, क्योंकि टमाटर को मेश करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो मशरूम है उसमें टमाटर अलग से दिखाई देंगे जो कि खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसकी वजह से मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देती हूँ। और मैंने आटा लगा दिया, आटा लगाऊंगी। और मतलब सुबह सुबह सब्ज़ी बना रही हूँ कि नेक्स्ट डे का है, उस दिन मैं इतना ही बना पाई थी और आज मुझे घर भी जाना है। तो बस मैं ये काम करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी प्लाट में काम करने के लिए। भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक है तो वो झाड़ू निकाल रही है। उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी और वो बर्तन साफ़ कर देगी। 11 बजे मुझे निकलना है क्योंकि 1 बजे की मेरी ट्रेन है। तो जाने में टाइम भी लगेगा। नहाऊँगी, बच्चों को नहलाऊँगी, बेटी को नहलाऊँगी और भाभी अभी भतीजी को रेडी कर रही है। उसका स्कूल का टाइम 8:30 बजे है तो अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं सब्ज़ी मशरूम की बना लेती हूँ। और जस्ट मैं उठी थी और उठने के बाद चाय वगैरह पी और सीधा किचन में ही आ गई थी। और फिर आटा लगाने के बाद उसका मतलब बना दूँगी। लेकिन भतीजी सब्ज़ी नहीं ले जाती तो वो पराठे ही लेकर जाती है। ये थे हरे मटर तो मैं मटर डाल देती हूँ और ये मशरूम। तो बस सब्ज़ी हमारी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी और वो पराठे लेकर जाएगी। फिर ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा मैं सबके ही एक एक पराठे बना लूँगी और चाय बनाएंगे क्योंकि हम दूसरी चाय 8 बजे के करीबन पीते हैं। मैं मम्मी के घर इतनी आदत बनी हुई, वैसे तो मैं मेरे ससुराल में भी पीती हूँ दूसरी चाय, लेकिन वहाँ पर कभी कभार ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरी एक ऐसी हैबिट बन गई है कि मम्मी के साथ साथ मुझे, मतलब मम्मी नहीं पीती, मैं कहती हूँ हाँ एक चाय और बना लेते हैं। क्योंकि मायके में होता है ना, बात करते करते काम करने में मज़ा आता है। ससुराल में कंटिन्यू काम करती हूँ, मतलब वहाँ पर बैठती नहीं हूँ, मैं काम करती रहती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आधे घंटे बैठी फिर 1 घंटे काम किया, ऐसे करते करते काम करते हैं। क्योंकि छोटा फैमिली है, इतना काम है नहीं, फिर भी 11 11:30 बजे के करीबन सारा काम निपट जाता है। बहुत छोटा फैमिली है, यहाँ पर 4 मेंबर ही हैं, बट फिर भी एक दिन पूरा दिन लगता है यहाँ पर जब भी आती हूँ उसकी डस्टिंग वगैरह करने में, घर को थोड़ा सा मेंटेन करने में। फिर बाद में मतलब जल्दी ही काम निपट जाता है। बस दिक्कत तब आती है जिस दिन पानी वगैरह नहीं आता, क्योंकि जिस दिन पानी नहीं आता तो पोछा लगाना बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और मैं एक दिन भी बिना पोछे वगैरह लगाए नहीं रह सकती। तो यहाँ पर मैंने मशरूम बना दिए थे, इसको ढक कर रख देती हूँ और फिर लगा लेती हूँ आटा। तो बस आज चले जाएंगे, 4 दिन के लिए आए थे और क्या करें, अपना घर भी जाकर संभालना है। वहाँ पर भी दीदी स्कूल जाती है, उसको काफ़ी दिक्कत भी होती है। यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, इसको जुकाम हो गया है। कल ये ठंड में घूम रही थी जब मैं मशीन लगा रखी थी उस टाइम पर। तो ये मेरी भतीजी, चलो बाय बोलो। ये बिल्कुल भी आज इसने मतलब पूरा, मैंने गर्म कपड़े पहना दिए हैं और आराम से बैठी हुई है। अब कहाँ जा रही है? चॉकलेट खाएगी? हाँ? तो मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और मेरा तवा भी गर्म हो चुका था। तो मैं भी, भतीजी कह रही थी कि मुझे पराठे ही लेकर जाने हैं, क्योंकि वो मशरूम की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करती है। तो मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ और फिर साथ साथ मैंने सभी हमारे भी एक एक पराठे बना लिए, क्योंकि अभी भतीजी का लंच पैक करने के बाद मैं बनाऊँगी चाय और हम भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर मैं जाऊँगी प्लाट का काम करने के लिए। और भाभी ने भतीजी को रेडी करने के बाद वो निकाल रही थी झाड़ू। तो बस मैं प्लाट का काम 20 से 25 मिनट में कर आ जाऊँगी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मुझे नहाकर घर के लिए निकलना है, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वो 7:15 बजे के करीबन का है।
तो रोटियां बाद में बनाऊंगी। तो रोटियां भी बन जाएगी, हम 10:30 बजे के करीबन रोटियां खाएंगे। रोटियां खाने के बाद मैं नहाऊंगी और फिर निकल जाएंगे। और मम्मी और भाई गए हुए थे खेत में, क्योंकि अभी खेत में भी काम चला हुआ है। गेहूँ की जो जुताई होनी है वो होगी, अभी हुई नहीं है। तो बस, और मेरी बेटी इधर उधर घूम रही है। हमारे पराठे भी बनकर रेडी हैं। कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और व्लॉग आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे प्लाट में निकलना है और वहाँ पर फटाफट से काम कर लेना है। जैसे कि कल के वीडियो का मैंने आज दिखा दिया था, तो ये 2 दिन का वीडियो एक बार में ही मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना टाइम नहीं होता कि फ़ोन उठाऊँ, क्योंकि मायके में कई दिनों में आते हैं और फिर बातें ही ख़त्म नहीं होती, फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता। लंच बना दिया था, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हमने अपना भी बना लिया है। और यहाँ पर चाय बना रही थी मैं, दूसरी वाली। टाइम हो गया 7:15। और फिर चाय पीने के बाद और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद जाऊंगी मैं प्लाट में, क्योंकि वहाँ का काम निपटा के आऊँगी। यहाँ पर भाभी आज थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ, क्योंकि फिर कल सारा करना पड़ेगा, तो थोड़ा मतलब वो होगा। तो वो आज झाड़ू निकाल रही है, मैं पोछा लगा दूँगी। पहले मैं प्लाट का करके आती हूँ और उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। वो बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया। आज मुझे घर जाना है 11 बजे, 1 बजे वाली ट्रेन आएगी। वो ट्रेन 1.5 साल हो गई ट्रेन का सफ़र किए हुए, तो आज देखते हैं कितना बजे आएगी। अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भाई छोड़ के आएगा, बस में बैठा देगा, मैं चली जाऊंगी। मेरी बेटी पहली बार ट्रेन में बैठेगी, उससे पहले वो 2 साल की हो गई, कभी नहीं बैठी। और मैं भी नहीं आई हूँ ट्रेन में, वो होने के बाद गाड़ी से ही आते, गाड़ी से जाते। लेकिन इस बार अभी हस्बैंड की छुट्टी नहीं है और 3 दिन पहले वो छोड़ कर गए थे, तो फिर आने जाने में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि सामान इतना है नहीं, तो मैं ट्रेन से आ जाऊँगी। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, आप देख सकते हैं। सब्जी बन चुकी है, बस आटा लगा कर रख दिया है। और रोटियां लेट खाएंगे, 10 10:30 बजे के करीबन, तब बना लूँगी। तो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।